Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, I had finished chapter number 4, and in this Sunday, you will be having a 80 mark examinations, 80 marks examinations, 40 MCQ, 40 subjective for the chapter number 4 whole. Friends, we'll discuss some of the MCQ. MCQ आपको सॉल्व करने चाहिए। मैं प्रैक्टिस के लिए और कुछ MCQ यहाँ से आपको प्रोवाइड करूंगा। वैसे हम एवरी चैप्टर में मैंने थोड़े बहुत MCQ आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर दिए होते हैं। MCQ सॉल्व करने से 2-3 बेनिफिट होता है। नंबर 1, आपके थ्योरी कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नंबर 2, आपके एग्जाम के अंदर, स्कूल के या बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी MCQ का, जैसे अभी जो रिसेंट पेपर स्कीम है बोर्ड का, गुजरात बोर्ड का, तो उसमें 50% MCQ पूछने वाले हैं। और CBSE का जो पैटर्न है उसमें 70 में से 20 या 25%, 70 मार्क्स में से 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। कर रहा हूं मैं। So with respect to that also, MCQ is very important in the GUJSET and in the JEE and NEET. Also MCQ are much important. So मैं यहाँ पे एवरी चैप्टर के बाद बहुत सारे MCQ, मतलब थोड़े बहुत MCQ मैं आपको चैप्टर के एंड में करवाता हूँ, और बहुत सारे MCQ मैंने आपको JEE NEET के नोट्स में आपको भेजा हुआ है। जो बच्चे JEE NEET में नहीं आ रहे हैं उन लोगों को भी मैं ये जो नोट्स है वो मैं सेंड कर रहा हूँ, तो आप आपके सहूलियत से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। सो फ्रेंड्स, आज हम थोड़े 4th चैप्टर के MCQ खत्म करने के बाद चैप्टर नंबर 5 जो लॉज ऑफ मोशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो पूरा एक ही सीक्वेंस में है। देखो चैप्टर नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया वो था मोशन इन अ वन डायमेंशन, दैट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन पे मतलब वन डायमेंशनल मोशन था। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया, दैट इज अ मोशन इन अ प्लेन। वो 2 डायमेंशनल मोशन ऐसा कह सकते थे। और मोशन इन प्लेन के जो भी फंडामेंटल है वो मोशन इन द 3 डायमेंशन, मतलब स्पेस के मोशन में भी हम उसके फंडामेंटल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज अ लॉज ऑफ मोशन, वंस अगेन इट इज रिलेटेड विद द मोशन। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क, एनर्जी एंड पावर। जो 6th चैप्टर है वो भी इसी ट्रैक पे आगे आ रहा है। मतलब ये जो सारे चैप्टर्स है वो एक ही ट्रैक पे है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर जो था वो आपके लिए 11th 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो हमने खत्म किया। अब थोड़ा इजी गोइंग है। जो फंडामेंटल आप पढ़ चुके हो उसके बेस पे थोड़ा आगे फंडामेंटल आएंगे। मैं आज ये 4th चैप्टर के कुछ MCQ अभी मैं सॉल्व कराऊंगा। आप थोड़ा सोचना और आंसर देने का ट्राई करना। So friends, there are some MCQ I had given in the notes. So let's start to solve. Vatsal Amnanya, Yes, sir. you may find some difficulty in the MCQ, so don't worry about that. Your lecture will be start from the new chapter or today's lecture. नया चैप्टर स्टार्ट होने के बाद Okay, sir. अभी ये जो है वो शायद आपको पता ना चले, ये MCQ वाले पार्ट। ओके, Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या आपके मोबाइल में ये MCQs दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so question number 1, coordinates of the particle moving in the plane at any time t are given by something something something। मतलब x coordinate आपको दिया हुआ है, y coordinate दिया हुआ है, and the question is that what is the speed, magnitude of the velocity। magnitude of the velocity का मतलब speed हुआ, तो speed कितना है वो आपको find करना है। तो चलो कोई मुझे आइडिया देगा कैसे मिलेगा? आप लोगों को पता है वो तो कैसे मिलेगा? Root of x square plus y square. अच्छा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Magnitude. किसका मैग्नीट्यूड मिलेगा? Velocity. गलत 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 गलत, गंदी बात। ये x एंड y आर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो पोजीशन है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे ना तो आप पोजीशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा। Differentiate करना. हाँ, तो आपको x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा।
तो आपको क्या करना है कि ये जो x दिया हुआ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो बोलो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलो 2t 2 अल्फा टी। और सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट है तो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे 2 बीटा Two वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अभी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। 2 बीटा बीटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? 2 बीटा t हाँ, अब आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y। अरे अंडर रूट ऑफ वी अरे एक्स वो प्लस वी वाई स्क्वायर। dx square plus y. सो 2 अल्फा टी का स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी का स्क्वायर। कैन आई से 2t गेट कॉमन फ्रॉम द रूट? दोनों टर्म्स में से 2t का स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो रूट में जो बार आएगा वो 2t बार आएगा और बचेगा रूट के अंदर क्या बचेगा? Alpha square plus beta square. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। सर वो 2 अल्फा टी कहाँ से है? कौन बोला? करण। करण, you had not learnt a differentiation, am I right? डिफरेंशिएशन आप पढ़े हो? दो सर। तो आप थर्ड चैप्टर आपका अभी स्टार्ट होगा ना? स्टार्ट कर दिया संतोषन ने? यस सर, अभी कल से स्टार्ट हो रहा है। तो यू विल बी गेटिंग दिस। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सारा आएगा थर्ड चैप्टर में। ओके सर। ओके। यस सर। वैसे फोर्थ चैप्टर में भी इसका मेंशन एक आध दो न्यूमेरिकल में आता है डिफरेंशिएशन, फोर्थ चैप्टर में भी वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन of maximum height h is half the range, then what is the angle of projection? चलो यहाँ पे मुझे ऐसा दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज का हाफ है और मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है। चलो किसी के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें थीटा आ रहा है, एच आ रहा है और आर आ रहा है, तीनों चीज एक साथ में है, ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? So r by h is equal to 4 by tan theta. गलत गलत गलत, आप थोड़ा गलत बोल दिया। सो द फॉर्मूला वाज tan theta equals to 4h upon r. So that is the formula. Okay, is it understood? Yes sir. ये फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल में प्रूव किया था और मैंने आपको अलग से भी एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके दिया है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू आर बाई 2 है तो r इज इक्वल टू क्या होगा भैया? 2h। तो अब यहाँ पे ये जो r का वैल्यू है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4h अपॉन r, r इज अ 2h, तो एच एच कैन कैंसल, 2 2 जा 4 तो 2 बचेगा। तो फ्रेंड्स अगर tan थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया? Tan inverse 2. तो ऐसा कोई ऑप्शन है भैया? b। Yes, we have that kind of option. This is the answer. Is that clear, friends? यस सर। The third question is a really a very good question. Third question is a really a good question. Question is, an object is projected with the velocity v if the range of the object is double than the maximum height. दिया हुआ है कि जो रेंज है ना वो मैक्सिमम हाइट से डबल है, तो वो रेंज मुझे फाइंड करना है। चलो मुझे वो रेंज ही फाइंड करना है। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज? एनीबॉडी? v naught V naught sin sin 2 theta। Sin theta. Sin 2 theta by g. V naught square sin 2 theta by g. वेरी गुड। अब ये मुझे कोई बताएगा ये साइन थीटा का क्या, साइन 2 थीटा का क्या लिख सकता हूं मैं? Tan theta cos theta. Sin theta cos theta. अरे पूरा बोलो। 2 2 sin 2 theta. sin theta cos theta. अब बराबर है। चलो तो अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू एंड कोस थीटा का वैल्यू अगर मैं कहीं से ला देता हूं तो मुझे रेंज मिल जाएगा। अब रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 4h, तो अभी हमने जो ऊपर के न्यूमेरिकल में किया वो वापस से हम करेंगे
कि tan theta naught is equals to 4h upon r। बट वापस से इसी क्वेश्चन में अभी भी वही दिया हुआ है कि जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट से डबल है, तो 4h अपॉन 2h, वापस से वही चीज। तो फिर tan थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। अब सोचो, इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि कैन आई से 2/1। Yes. तो अगर इसके लिए बनाते हो, इसके लिए अगर ट्राइंगल बनाते हो तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड 2, एडजेसेंट साइड 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes. Yes, तो sir. मुझे कोई बताएगा हाइपोटेनियस मुझे क्या लिखना चाहिए? √2. क्या बोल रहे हो? 2. रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा √5। इज इट ओके? सर हमने Yes, tan sir. क्यों लिया? क्या बोल रहे हो? tan थीटा क्यों लिया? अरे भैया, ये हमारे पास रिलेशन है tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। और कोई तो रिलेशन हमारे पास है नहीं, और r का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2h है, तो मैंने 2h प्लेस किया, तो tan थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया 2। tan थीटा का वैल्यू मुझे 2 मिला, तो मैंने 2 के बदले 2/1 लिख दिया। अब मेरा जो मेन टारगेट है वो मुझे sin थीटा cos थीटा लाना है। तो हाउ विल यू फाइंड द sin थीटा एंड cos थीटा फ्रॉम द tan थीटा? तो शायद ये, मुझे पता नहीं आपने 10th स्टैंडर्ड में ऐसा किया है कि नहीं किया है, बट tan थीटा मेरे पास है और मुझे sin थीटा cos थीटा लाना है। तो एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि हम ट्राइंगल बना दें, बिकॉज tan थीटा का वैल्यू 2/1 है, मतलब 2/1, और tan थीटा मुझे ये भी पता है कि अपोजिट साइड अपॉन, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लिख दिया, तो उसके ऊपर से मुझे हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि अब हम cos थीटा भी फाइंड कर सकेंगे और sin थीटा भी फाइंड कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो cos थीटा क्या मिलेगा Yes, sir. 1/√5. 1/√5. एंड sin थीटा क्या मिलेगा? 2/5. 2/√5. तो काम हो गया ना, अब काम हो गया। देखो अब हमारा रेंज मिलने का प्रोबेबिलिटी हो गया। देखो 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा 1/√5, कोस थीटा 2/√5, √5 हो जाएगा 5, 2 × 4, तो हो जाएगा 4/5 v0² चलो, क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. वेरी गुड Yes, क्वेश्चन, sir. इंटरेस्टिंग वन। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो जो थर्ड क्वेश्चन था ना, उसमें आधा तो सेकंड क्वेश्चन का ही आधा था, तो थर्ड में सेकंड तो आई, सेकंड क्वेश्चन जो था ना वो तो हमको करना ही पड़ा, और थोड़ा स्टेप मुझे ऐड करना पड़ा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. इंटरेस्टिंग, इट इज अ इंटरेस्टिंग वन। तो फ्रेंड्स, ये 1 to 3 क्वेश्चन इज ओवर। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सर एग्जामिनेशन में हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हो आप? आप जो एग्जाम लेने वाले संडे को, उसमें हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। हाँ, आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर लिखना है, एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी लिखना है आपको। जो थ्योरेटिकल एमसीक्यू है जिसमें डायरेक्टली आंसर आ रहा है, थ्योरेटिकल है, तो उसमें सॉल्यूशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज आपको सॉल्यूशन मेंशन करना है। किसी के मोबाइल में से आवाज आ रही है, धनपाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, for which angle of the projection the range and maximum height are same? वापस रेंज की बात है, मैक्सिमम हाइट की बात है, एंगल की बात है। तो whenever you had given the question in which these three things are mentioned, तो obviously you have to use the relation between these three। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है? Tan theta is equal to 4h बट by यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि रेंज एंड मैक्सिमम हाइट को सेम करना है, ऐसा दिया हुआ है। तो हम 4h/r, बट r के बदले वापस से h लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू, बोलो, inverse. tan इनवर्स 4। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. सर r इक्वल्स टू h कैसे? अरे क्वेश्चन पढ़ो तो सही यार, क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्या लिखा है देखो तो क्वेश्चन में। अच्छा, ओके सर।
देखो सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखो, फिर सॉल्यूशन तो फिर उसके बाद सोचना होता है, पहले क्वेश्चन को देखना होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द बॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3i cap plus 4j cap. So velocity of the bot with respect to ground is given. Now velocity of the water with respect to ground. Velocity of water with respect to ground is also given, and that is equals to minus 3i cap minus 4j cap. So the question is, what is the velocity of the bot with respect to water? Velocity of a bot with respect to water आपको फाइंड करना है, तो आपको पता है क्या करना है भैया? VB minus VW. VB minus VW. परफेक्ट, तो ये तो हमने थर्ड चैप्टर में बहुत बार किया हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको बी का जो है, जिसका है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में, तो VBW मतलब VB माइनस VW विथ रिस्पेक्ट टू एनी थर्ड ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे यहाँ? Round. ग्राउंड ले लेंगे। चलो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? 6 I cap plus 8J. सो दिस इज द आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन ऐसा है कि when the angle of projection is 25 and at that time the range is r, then for which other angle we get the same range keeping the initial velocity same? बोलो 25 डिग्री पे रेंज मिल रहा है r, तो ऐसा दूसरा कौन सा एंगल होगा कि जहां पे रेंज हमको वापस से r ही मिलेगा? 65. 65 हमको पता है, बोलो वो गैलीलियो ने बताया था ना कि ऐसे दो एंगल है कि जिसका एडिशन 90 होना चाहिए. 45 plus theta. हाँ, या फिर 45 प्लस और माइनस थीटा, बट उससे ज्यादा इजी है कि 90 वाला याद रखो, तो दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए, तो एक 25 है तो दूसरा कुछ कितना होना चाहिए, सो दैट द एडिशन, तो ऑब्वियसली 65। हाँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इज द सेम, बिकॉज दिस रिलेशन इज वैलिड only when the initial velocity in both the cases are same, otherwise this is not the valid relation. Is it okay friends? Yes, sir. Yes, sir. So question number सर 7, वो वेलोसिटी सेम नहीं होती तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसा कोई तो क्वेश्चन तो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको क्या सपोज, अच्छा चलो सपोज के तो आपको वेलोसिटी का रेशियो देना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, r1 इज इक्वल टू r2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, v01 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई g इज इक्वल टू v02 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई g। अभी आपको ये दोनों के इनिशियल वेलोसिटी का आपको देना पड़ेगा कि कितना कितना है, उसका रेशियो क्या है या कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व। ओके, ओके सर। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं है तो वो क्या है वो देना पड़ेगा, उसके बाद आप थीटा 1 एंड थीटा 2 के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो इसके बाद। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चलो मुझे ये बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए। द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सर जी आएगा ना, वो तो कांस्टेंट है। परफेक्ट। देखो भैया, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होता है, तो वो ऐसा सोचने लगते हैं कि एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, बट वो गंदी बात है। थ्रू आउट द मोशन, पूरे प्रोजेक्शन के दौरान थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन होता है वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होता है।
जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होता है जिसका वैल्यू g जितना होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 8। an object is projected at an angle 45 degree with the horizontal with the kinetic energy k। so initial kinetic energy k दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इज दैट के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अचीव करता है तो एट दैट टाइम क्या होता है कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ना वो जीरो होता है, बिकॉज उसके बाद वो ऊपर जाना बंद हो जाता है। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या होता है, वो कांस्टेंट, Constant होता है। and that was, if you remember, that was a v naught cos theta। तो फ्रेंड्स एट मैक्सिमम हाइट कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सर cos स्क्वायर थीटा नहीं आएगा? अरे भाई वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है ना। फिर इसकी फॉर्मूला डिराइव की थी आपने, के नॉट कॉस थीटा नॉट बाई जी, ऐसा कुछ था। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो v नॉट cos स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हाफ mv² है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा होना चाहिए? तो बोले मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, y कंपोनेंट तो जीरो हो जा रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv² अब वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है? तो बोले v नॉट कोस थीटा है और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv0² कोस स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कोस स्क्वायर थीटा टाइम ज्यादा है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव करके दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव करके दिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। मैंने बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक Yes. प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बहुत सारे और भी फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू JEE नीट को मैंने माइंड में रख के बहुत सारे एक्स्ट्रा मैंने कुछ फॉर्मुलेशंस भी आपको कराए हैं। सो दैट इज द ऑलरेडी आई प्रूव्ड। अब थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 45। 40 हाँ, ये कहाँ से आया पता चला ना आपको, के कोस स्क्वायर थीटा। ये हाफ mv0² तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, तो के इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा 45 डिग्री है, कोस 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/2। तो इसमें आपको थीटा 45 दे सकते हैं, थीटा आपको 30 डिग्री भी दे सकते हैं, थीटा आपको 60 डिग्री भी दे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। सर बोलो। सर अगर वर्टिकल होता तो वी वाई हमारा वी नॉट साइन थीटा साइन थीटा नॉट होता। पहले क्या बोल रहे हो आप? पहले फिर से बोलो, आप क्या बोले? सर जैसे हॉरिजॉन्टल में वी एक्स कांस्टेंट है वैसे वर्टिकल में वी वाई कांस्टेंट होता है और वी नॉट नहीं, साइन आप थीटा क्या, नॉट। आप पहले थोड़ा सोचो आप क्या बोल रहे हो। आप पहले थोड़ा आप सोचो कि क्या बोल रहे हो आप। पहली बात यह है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैंने पूरा थ्योरी हमने प्रूव किया कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। वो ऐसा क्यों होता है वो भी थ्योरी में हमने पढ़ा। तो वो बाय डिफॉल्ट है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो उसका ऊपर जाने का बंद हो जाएगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आगे जाने का बंद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसका वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो गया। तो ये नेचुरली ऐसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब आप क्या बोल रहे हो? सोचो आप क्या क्या बोल क्या रहे हो आप? अब आप सोचो कि आप क्या बोल रहे थे। ऐसा क्या आप जो बोल रहे हो वो हो सकता है क्या? नो सर। तो ये प्रोजेक्ट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको?
हाँ सर, मतलब मैक्सिमम हाइट हो तभी वी वाई हमारा 0 होगा, और मैक्सिमम हाँ, हाइट ना हो तो वी वाई हमारा कांस्टेंट हो सकता है। नहीं कांस्टेंट नहीं हो सकता है कभी, कांस्टेंट वी वाई तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। कभी नहीं। वाई डायरेक्शन में किस टाइप का मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन किसका कैसा है? वर्टिकल डायरेक्शन में किस टाइप का मोशन है मुझे ये बताओ। वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर? वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। तो कैसे होगा? वर्टिकल यस। में इनिशियली जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है, मैक्सिमम हाइट पे वो 0 हो जाएगा, और वापस से जब वो नीचे आएगा तो उसका स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। उसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। A bullet are fired with the same initial velocity v in a different direction on a plane surface. फ्रेंड्स कभी आप गार्डन में गए हो? Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो वाटर का जेट होता है, गार्डन में देखा कभी वाटर जेट? Yes, sir. कोई एक लोकेशन से, वहां से क्या होता है कि पानी जेट के द्वारा, और देखा आपने कभी वो गार्डन में या फिर कहीं? हाँ सर, घूमता है वो। हाँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है। तो जो लोन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक जगह से फिर वाटर का जेट पूरे, मतलब ये 3 डायमेंशनली में कैसे आपको दिखाऊं, बट आई थिंक ओके, मैं इसको आपको टॉप व्यू बताता हूँ। चलो टॉप व्यू आपको समझ में आ जाएगा। टॉप व्यू से Good आप, system, sir. हाँ आ जाएगा। Good देखिए sprinkler system. ये वाटर का जो जेट होता है, ये यहाँ पे सपोज के जेट है, तो हर एक डायरेक्शन में वो उसका वो गोल गोल घूमता है, और हर एक डायरेक्शन में वो फ्लो, उसका पूरा मतलब जो वाटर होता है वो ऐसे, देखा क्या मैं क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या, सोच सकते हो क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. वो घूमता है तो मतलब पूरा एक रेंज बनाएगा। और ये जो वाटर जेट है वो कौन सा, किस टाइप का मोशन करेगा ये वाटर जेट? Circular. यूनिफॉर्म सर्कुलर में। अरे वो सर्कुलर तो उसका एरिया है, वो वाटर जेट कैसा मोशन करेगा? projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा भैया। वो वाटर का जेट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? Yes, sir. Yes. ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, टॉप व्यू है ये। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना, उसका मुझे ये एरिया फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, आपको पता है कि एरिया तो सर्कुलर है, और कोई मुझे सोच के बताएगा इसका इसका एरिया का रेडियस कितना होगा? Maximum range. एग्जैक्टली, इट विल बी इक्वल टू द रेंज। ये जो सर्कुलर रीजन का एरिया है वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज होगा। क्या ये सेंटेंस आपके माइंड में सेट हुआ? Yes, sir. Yes, sir. वाटर, और आप थोड़ा सोचो, मतलब ये आप गार्डन में ऐसा सोचो, या फिर बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर लोन में हो, तो क्या होता है कि पानी का जेट जो होता है वो वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके हर एक जगह पे मतलब घूमता रहता है। तो उसका जो एरिया बनेगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, बट उसका जो रेडियस होगा एरिया का वो हमारा रेंज होगा। बट क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि हमको ये मैक्सिमम करना है, तो अगर एरिया को मैक्सिमम करना है तो आपका रेंज भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, बताओ, कोई बताएगा मुझे? V naught square by G. टी नॉट स्क्वायर बाई जी। स्क्वायर बाय। परफेक्ट। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी है। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हियर, तो द मैक्सिमम एरिया दैट इज पॉसिबल इज पाई वी नॉट स्क्वायर जी का स्क्वायर होगा वापस से, बिकॉज आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये हो जाएगा पाई वी नॉट का 4 पावर अपॉन जी स्क्वायर। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन हमको y का फॉर्मूला दिया हुआ है,
y is given as a 8t minus 5t square and x is equals to 6t। और मुझे क्या करना है, इनिशियल स्पीड फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे स्पीड है, ऐसा सोच लेते हैं। इनिशियल स्पीड मुझे फाइंड करना है। चलो, मुझे पता है कि वेलोसिटी का अगर आपको x कंपोनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt करना पड़ेगा। तो dt ऑफ 6t, तो 6 बाहर निकल के आएगा एंड dt बाई dt का 1 हो जाएगा। एंड y कंपोनेंट अगर आपका फाइंड करना है तो dy बाई dt करना पड़ेगा। तो dt ऑफ y का डिफरेंशिएशन करो। चलो, व्रज है वहां पे, व्रज इज देयर, व्रज इज देयर, व्रज है वहां पे, व्रज इज देयर, व्रज। रोहित भैया व्रज ना घरे फोन करजो ने પછી લેક્ચર પત્યા પછી। ओके, वत्सल यादव इज देयर। Yes, sir. बोलो डिफरेंशिएशन बोलो इसका। 8 minus 10t. It will be 8 minus 10t। सो फाइनली मुझे क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। मतलब इनिशियल का मतलब टाइम जब 0 होता है तब। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो एट t इक्वल्स टू 0 टाइम व्हाट शुड बी द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे 0 टाइम के बदले 0 प्लेस कर दो तो क्या 8 बचेगा। अब मुझे फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा आपको, रूट ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। 10 मीटर बस। हाँ, तो उसका रूट निकालने के बाद वो 10 हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 सर बोलो। सर वो 8 माइनस 10t कैसे हुआ? 10 का था। अरे कौन बोल रहा है? करण सर। अरे करण, ये डिफरेंशिएशन एक आप, मैंने आपको बोला था कि आप ये 3rd चैप्टर के लेक्चर आपको देखना था यूट्यूब में। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी मैंने बोला ना आपको कि वो आपको आपको वो सिखाएंगे सर। ओके, ओके सर। सब लोगों को तो पता है डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी चीज़ है। और अगर आपके पास टाइम हो तो एक एक दिन के लिए हर एक दिन में मेरा एक लेक्चर 3rd चैप्टर का देख लो। एक दिन में एक लेक्चर, और उसका साथ साथ में काम भी कर लो। प्रोबेबली 4th या 5th लेक्चर में ही ये डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया हुआ है। बहुत मतलब एक पूरा लेक्चर डिफरेंशिएशन मैंने लिया हुआ है। तो वो एक बार रिफर करो। तो वो डिफरेंशिएशन तो आने वाला है पूरे 11th 12th स्टैंडर्ड में, लास्ट तक आएगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यू मस्ट refer that lectures of mine in which integration and differentiation is explained. Okay, ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। तो इसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप वेक्टर। चलो, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। सर ये तो JK plus Root KK 2. हाँ, कोई बात नहीं, Root 2. आई कैप प्लस जे कैप हो। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है जे कैप प्लस के कैप, तो मतलब क्या होगा, 0 आई कैप Root 2. प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। इज दैट क्लियर? तो Yes. Yes, sir. square plus 1 square plus 1 square. Once again, it will get you the root 2 answer. Okay? Yes. Yes, Yes. Okay. Let's come to that question number 12. A position vector of a particle is given by a t square plus 3t minus plus 24. देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ। सो वी हैड गिवन अ पोजीशन वेक्टर और मुझे फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या मुझे ये क्वेश्चन करवाना चाहिए या आप कर सकते हो ये? कर सकते ये तो कर लेंगे सर।
हाँ, तो डिफरेंशिएशन करो पोजीशन का, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। कितना मिलेगा देखो, ओरली हो सकते हैं। ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t i कैप प्लस 3j प्लस जीरो के कैप, मतलब जीरो हो जाएगा। तो 2t i कैप प्लस, अब t का वैल्यू 2 है, तो 2t का क्या हो जाएगा 4 प्लस, हाँ, तो 4i कैप प्लस 3j कैप। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। 4i कैप प्लस 3j का मैग्नीट्यूड निकालना है 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. इज इट ओके? यस सर, हो जाएगा। यस सर। चलो 13th क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछा हुआ है। बोलो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इसमें से कौन सा करेक्ट है? वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाय 2g। sin square theta upon 2g. परफेक्ट। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g इज द राइट आंसर। चलो ये 14th क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट by just equation, by just having a equation of projectile, equation of trajectory, we can get all the 6 values. Equation of trajectory के द्वारा हम सारे variables, all 6 variables we are able to find. क्वेश्चन इधर के क्या बोल क्या रहा है, तो देखो मैं आपको एक बहुत ही अब एक जादू दिखाने वाला हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी, मतलब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ऑल द थिंग रिगार्डिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिखाओ मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं मैं। 1/√3x माइनस हाफ gx, चलो ये दिया हुआ है हमको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको दिया हुआ है। आपको ये तो पता है ना कि x एंड y के बीच में जो रिलेशन होता है उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, वो तो आपको पता है ना? यस और नो? ओके। अब किसी को याद है तो ट्रेजेक्टरी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, हमने जो प्रूव किया था वो? V naught sin theta naught t गलत minus theta naught x गलत गलत minus g x square upon 2 v naught square cos square theta naught. V naught cos theta naught. चलो क्या ये था? यस सर, वो Yes. आइए सर। बराबर है। चलो अब दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर दिस। तो कंपेयर करोगे तो आपको tan थीटा नॉट क्या मिलेगा? 1/√3. 1/√3 मिल जाएगा। तो थीटा नॉट क्या मिल जाएगा भैया? 30 डिग्री। tan inverse 1/√3. tan inverse 1/√3 and that is also equals to 30 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आया? सर 1/√3 Yes, sir. अरे दोनों को कंपेयर किया, ये कंपेयर लिखा ना मैंने, दोनों को कंपेयर करो, y तो y, x तो x, अब इसके साथ इसको कंपेयर करो, हाफ तो हाफ, g तो g, x स्क्वायर तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पे v नॉट स्क्वायर थीटा कंपेयर करना है आपको। इज इट क्लियर? तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1/√3 है, तो यहाँ पे क्या है? tan थीटा नॉट है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अब आप एक और चीज कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मुझे कोई बताएगा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 2 रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 3 तो 2 आएगा √4 मतलब 2 आ जाएगा। तो इसके द्वारा मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोस थीटा नॉट क्या होगा? 3/2। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस √3/2। वैसे मुझे पता है कि 30 डिग्री है, बट अगर ये मैं ना ला पाऊँ, ये 30 डिग्री मुझे पता ना चले, कौन सा एंगल है वो पता ना चले, तो भी हम ऐसे साइन थीटा एंड कोस थीटा फाइंड कर सकते हैं। एंड साइन थीटा क्या मिलेगा भैया? 1/2। 1/2.
1/2। चलो अब कंपेयर करो और कंपेयर करो। यहाँ पे हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 1 है, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 1 है, तो यहाँ पे हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। तो कंपैरिजन करो। चलो एक कंपैरिजन के द्वारा मुझे ये पता चला और उसके ऊपर से मुझे एंगल पता चल गया कि भाई एंगल है tan इनवर्स 1/√3। चलो ये एंगल मिल गया। अब दूसरे पार्ट को कंपेयर करो। दूसरा पार्ट कंपेयर करो तो यहाँ पे बाई 1 है और यहाँ पे बाई वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कंपैरिजन के द्वारा? 1 is equal to हाफ यहाँ पे भी है, हाफ यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? 1 is equal to V naught square cos square theta. वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नॉट। बट फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या मिला मुझे? √3/2 उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो 3/4. 3/4 तो नाउ आई एम एबल टू से दैट, अब मुझे ये पता चला कि वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? 4/3 4/3. दैट मीन्स वी नॉट इक्वल्स टू मुझे क्या? 2/3 तो देखो आपको थीटा नॉट मिल गया, वी नॉट मिल गया। तो आप और 4 चीज फाइंड कर सकते हो। नंबर 1 आप मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हो। कैसे? वी नॉट स्क्वायर साइन sin square theta naught by बाई 2g। क्या साइन थीटा का वैल्यू आपके पास है? हाँ है। वी का भी है। आप टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर सकते हो। वी नॉट साइन V naught by 2 sin theta naught by c आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड कर सकते हो। 2 वी नॉट साइन थीटा 0/g। एंड आप रेंज भी फाइंड कर सकते हो। वी नॉट स्क्वायर V साइन। naught by sin 2 theta by c आप 6 यू कैन फाइंड अ 6 नंबर ऑफ थिंग। आप पूरे 6 मतलब सारे पैरामीटर्स 6 पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो मतलब क्या हुआ कि आपको जस्ट खाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर आपको दिया है तो आप सारे चीज फाइंड कर सकते हो। तो क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ yes sir जस्ट एंगल ही फाइंड करना है, यहाँ पे तो एंगल ही फाइंड करना है। बट मैंने आपको ये सिखा दिया कि हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एक बार हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? yes sir इज इट अंडरस्टूड? yes sir चलो वापस से वही चीज 15 क्वेश्चन वही है वापस से कि हमको ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कि भाई 3t² आई कैप प्लस 4t² जे कैप माइनस 9k कैप, और मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 9t square I हाँ, cap उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। या 3t² का डिफरेंस 3t³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 9t square 80 square plus 80 पावर आगे पावर में का डिक्रीमेंट 3 आगे t², 3 into 3t² मतलब 9t² आई कैप प्लस 80 j cap 80 माइनस 0 k cap 0. और मुझे पर्टिकुलरली कौन से टाइम पे फाइंड करना है? 1 second 1 सेकेंड। तो प्लेस कर दो वैल्यू यहाँ पे 1 सेकेंड का। तो अब 9 I cap plus 8 j cap 9 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir ऐसा कोई ऑप्शन है भैया? yes sir चलो अब क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर सेम। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक बार वापस से रिपीट हुआ। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन से एंगल पे मैक्सिमम हाइट एंड रेंज सेम है? तो वापस से मैक्सिमम हाइट रेंज वो सारे के साथ जो रिलेशन है वो ये है। अब अगर एच एंड आर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Tan inverse 4. tan inverse 4 और उसके जो 17 क्वेश्चन है वो भी रिपीट हो रहा है, वो भी रिपीट हो रहा है। 16 एंड 17 दोनों रिपीट हो रहा है। तो 17 क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलरेशन कौन सा कितना होगा? जी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का कोई मुझे आंसर देगा? 18 का पैराबोला। एग्जैक्टली पैराबोला। Parabolic. प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। सही बात है।
चलो क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन, एंगल ऑफ वेक्टर ए विद द एक्स एक्सिस। वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ मुझे एंगल चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, तो याद आ रहा है वो थ्योरी ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा। अगर वेक्टर ए का वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है तो वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कोस बीटा है। एंड वेक्टर ए का अगर जेड डायरेक्शन के साथ एंगल गामा है तो हमको ये पता है कि जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू ए गामा। फ्रेंड्स तो यहाँ पे तो वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा। पता है भैया ये फॉर्मूला 3 डायमेंशन का थ्योरी याद है? Yes, sir. तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से एक्स कंपोनेंट कौन सा है? वेक्टर ए का एक्स नहीं, उसको 4 आई कैप नहीं बोलना चाहिए, खाली 4 बोलना चाहिए, बिकॉज यू कैन कंपेयर दिस फॉर्मूला विद द ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब देखो ए वाई कहाँ पे है? आई के जो कोएफिशिएंट में, आई के जो मल्टीप्लिकेशन में, वो हमारा एक्स कंपोनेंट है। तो ए एक्स का वैल्यू 4 आई नहीं है, वो खाली 4 है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और मुझे ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड। तो चलो ए का मैग्नीट्यूड कोई मुझे निकाल के देगा? रूट में आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 13. मतलब 13 स्क्वायर, या 13 आ जाएगा एग्जैक्टली। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर बराबर है। तो ए का मैग्नीट्यूड 13 आ जाएगा कोस अल्फा। तो फ्रेंड्स कोस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/13। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cos inverse 4/13. Inverse 4/13. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर y एक्सिस के साथ का एंगल पूछा होता तो AY is equal to A cos beta. परफेक्ट। तो मैं लिखता ay इज इक्वल टू a cos बीटा लिखता, एंड z डायरेक्शन के साथ का एंगल पूछा होता तो EZ is equal to A cos gamma. परफेक्ट। लास्ट MCQ wants to find the magnitude of the resultant of the two vector 6i k plus 7j k and 3i k plus 4j k। देखो हमारे पास दो वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? 6i k plus 7j k। वेक्टर बी कौन सा है? 3i k plus 4j k। अब अज्यूम करते हैं कि वेक्टर आर जो है ना वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 9i cap plus 11 और फिर मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या लिखना? तो मैं क्या लिखूंगा? root 9 square plus 11 root 9 square plus 2 square. Root 202. तो ये रूट में 202। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर रहा हूँ। एक आध दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑफलाइन में कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म किए। फ्रेंड्स 4th चैप्टर के कुछ और MCQs जो JEE के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें से सॉल्व करना ट्राई करना। सर तो बोलो। सर ये 20 वाला फिर से सीखा से मेरा ये फोन हैंग हो गया था बीच में। तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का पहले एडिशन करो दोनों का एडिशन करो। चलो क्या होता है देखो, करो एडिशन। क्या आएगा? 6i k plus 7j k के साथ 3i k plus 4j k का एडिशन करो। एडिशन ही करना है सर? अरे करो, मैं बोलता हूँ करो, करके बोलो मुझे क्या आएगा। 6i plus 7j k
प्लस 3i प्लस 4j कैप, उसका एडिशन क्या आएगा? सर बोलो। अब तो बोलो। 9i स्क्वायर स्क्वायर का प्लस 11j कैप। और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके i का जो कोफिशिएंट है उसका प्लस j कैप का कोफिशिएंट, तो आंसर आ जाएगा √20। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 मैंने कंप्लीट किया। अब चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो को अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ